नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 11A का लास्ट पार्ट। ठीक है, देखिए सीबीएसई पढ़ेंगे। सीबीएसई एक्सरसाइज 11.1 क्लास 10th। ओके, देखिए कौन कौन सा पढ़ेंगे? 12 को और 13 को पढ़ेंगे। देखिए 12 नंबर ये दिया है कि टू वार्न शिप फ्रॉम अंडर वाटर रॉक ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर ऑफ लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एन एरिया 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर व्हिच द शिप आर वार्न्ड। देखिए ये एक लाइट हाउस है। ये क्या कर रहा है? शिप के अंदर कुछ लाइट्स ऐसे एमिट कर रहा है, रेड कलर की लाइट्स, और इसका ये जो एंगल है वो है 80 डिग्री। ओके, रेडियस बोला गया है कितना इसका? 16.5 किलोमीटर। ठीक है, और पूछा ये जो एरिया है कितना एरिया को वो लाइट कवर कर रहा है, लाइट हाउस को। इसको ओ ले लीजिए, इसको ए और इसको बी ले लीजिए। एरिया के बारे में ही ज्यादातर पूछा जाता है। तो यहां पर थीटा आपका कितना है? 80 डिग्री। क्लियर? रेडियस जिसको आप बोल रहे हैं, रेडियस आर इक्वल टू ओ ए ओ बी इक्वल टू कितना है? 16.5 किलोमीटर है। अब मेरे को क्या चाहिए? एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है? 80 बाई 360, दिस इज 22/7, 16.5 और ये 16.5। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं। 360 इंटू 22/7, दिस इज 16/10 एंड 65/10। ओके, 0 0 कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल करिए 2, 4 से इसको कैंसिल करिए 9, 3 से तो 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 से फिर इसको कैंसिल करिए 5 5। ओके, अब ज्यादा इसको नीचे को अब कैंसिल मत करिए। ठीक है, उतना ही रहने दीजिए। हाँ, और यहाँ पर पाई का वैल्यू दिया है 3.14। ओके, इसका जो वैल्यू है वो दे दिया है 3.14, तो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। 3.14 तो 314 बाई 100। अब कैंसिल मत करिए, छोड़ दीजिए इसको। ओके, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 55 इंटू 55। तो जब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ कितना रहा है? 1899 फिर 700। ओके, और नीचे जीरो कितने रहेंगे? 1 2 3 4 ठो जीरो रहेंगे, तो 2 जीरो 2 जीरो काटा, तो ये 189.97 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। इतना एरिया पर वो क्या कर रहा है? लाइट स्प्रेड कर रहा है। क्लियर? फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर को देखिए। ठीक है, नोटिस 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन ये दिया गया है कि राउंड टेबल कवर्ड has 6 equal design as shown in the figure 11.11. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of this. Okay, इस तरह से एक सर्कल है और इसको ऐसे कवर ऑफ किया गया है, माने डिजाइन है, और ये जो डिजाइन्स हैं, क्लियर, इस डिजाइन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। इसके साइड्स कितने हैं? 6 है, मतलब थीटा कितना हो जाएगा इसका? इसको मान लीजिए O A और ये B। तो यहाँ पर एंगल जिसको बोल रहे हैं AOB, थीटा जो 360/6 कितना हो? हर एक 60 डिग्री,
और एक चीज ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्यों, ये रेडियस है, सो एंगल ओ ए बी इक्वल टू ओ बी ए, ये भी सेम हो जाएंगे, और ऊपर वाला को 60 बोल दिया है, सो ओ ए बी प्लस ओ बी ए प्लस ए ओ बी मिलके कितना हो रहा है 180, सो ओ ए बी प्लस ओ बी ए प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180, सो ओ ए बी प्लस ओ बी ए इक्वल टू कितना 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री, और ये दोनों सेम ही है, तो ये भी हो गया कितना 60 डिग्री। तो देखिए ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो हर एक साइड क्या हो गए सेम हो गए, दैट टू रेडियस हो गए, ठीक है, मतलब ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी कौन है, रेडियस है। ओके, हमको क्या चाहिए, ये जो छोटा सा डिजाइन बच गया है इसका एरिया चाहिए, तो पहले ट्रायंगल का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर कि नहीं आर स्क्वायर, √3/4, ये आर कौन है 28 है, रेडियस वैल्यू कितना दिया है 28 दिया है, का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ दीजिए। अब चलते हैं हम लोग दूसरे सेक्शन में, ये जो पूरा सेक्टर है उसका एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी कितना थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू है 60 बाई 360, पाई का वैल्यू कितना दिया है 22/7 दिया है, कुछ नहीं दिया है, मतलब दैट इज 28 का स्क्वायर, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 1/6 22/7 28 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो पता चल जाएगा। एक और चीज लिख दीजिए 1.7/4 28 का स्क्वायर, तो दैट इज 17/40 इंटू 28 का स्क्वायर, इसको करिए इक्वेशन 1, आसानी होगा। क्लियर, अब क्या करिए, एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए वन सेक्टर एरिया इक्वल टू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो कितना हुआ ये 1/6 22/7 इंटू 28 का होल स्क्वायर माइनस 17/40 इंटू 28 का होल स्क्वायर। क्या करिए 28 का होल स्क्वायर को कॉमन ले जाइए, तो ये कितना हुआ 22/42 माइनस 70/40, तो 28 का जो होल स्क्वायर है उसका वैल्यू हमको पता नहीं है, तो 28 इसको रखिए, 2 से कैंसिल करिए 11, 2 से कैंसिल करिए 21, तो इसका एलसीएम कितना होगा 21 इंटू 40 कि नहीं, तो अब इसको जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 माइनस 21 इंटू 17 जिसका वैल्यू है 357, माइनस कीजिए तो कितना होगा ये 10 माइनस 7 कितना 3 और 83 ही होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 048। ओके, अब देखिए ये एक सेक्टर का एरिया है, ये वाले का एरिया है कितने, इसमें टोटल 6 ठो हैं, तो 6 का एरिया कितना होगा 28 इंटू 28 इंटू 83/840 इंटू 6 ठो। अब उसने बोला और सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा हो रहा है कितना 0.35 और सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा हो रहा है, तो 28 इंटू 28 83/840 इंटू 6 इंटू 0.35, तो 28 इंटू 28 इंटू 83/840 इंटू 6
इंटू 35/10 बाई 10। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 से कैंसिल करिए 2, 5 से कैंसिल करिए 7, और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0। 2 से कैंसिल कर दीजिए 3, 2 से कैंसिल करिए 60, 3 से फिर से इसको कैंसिल करिए 20, 2 से कैंसिल करिए 10, 2 से कैंसिल करिए 14, 2 से कैंसिल करिए 5, फिर 2 से कैंसिल करिए 14। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, जैसे कि 14 इंटू 14 इंटू 83 डिवाइडेड बाय 10 जब होगा, तो इसका आंसर जो निकलेगा, ठीक है, जब इनको ऊपर वाले के सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर निकलेगा आपका कितना, क्लियर। जब इसको आप पूरी तरह से सॉल्व करिएगा और मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करिएगा, 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको 5, 2 से कैंसिल करिए 7, तो जब इसको पूरा सॉल्व करके डेसिमल में आंसर फाइंड आउट करिएगा तो आंसर निकलेगा 162.68 रुपीज। क्लियर। तो पूरा डिजाइन को बनाने में इतना पैसा खर्चा हो जाएगा, 162.68 रुपीज। ओके, तो इसी के साथ ही हम लोगों ने क्या किया, 11.1 एक्सरसाइज जो है इसको पूरा खत्म किया। तो आज आप लोगों का यही होमवर्क है कि एक्सरसाइज 11.1 ऑल 1 से लेकर के 14 तक विथ एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, नमस्कार।